नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ टोटल 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। पहली और अच्छी बात क्या दिख रही है कि संकेत अच्छे आ रहे हैं कल के लिए। कल ऐसा लग रहा है कि शायद एक बाउंस बैक वाला दिन हो सकता है, 100% नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले FIDIs का डेटा जो कि नेगेटिव ही है, कुछ खास नहीं दिख रहा है बट डिस्कस करना जरूरी है। कैश मार्केट में एक बार फिर FIIs ने बड़ी बिकवाली करी है 6,345 करोड़ की, लेकिन DIIs ने उससे कई ज्यादा बड़ी खरीदारी करी है। ये जो करेक्शन आ रही है इसमें DIIs भर भर के खरीदारी कर रहे हैं, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। आज भी 9,013 करोड़ का खरीदा है, कल 7,000 करोड़ का खरीदा था, कल यानी कि फ्राइडे। उससे पहले 5,000 करोड़ का, उससे पहले 12,000 करोड़ का, उससे पहले 8,500 करोड़ का। FIIs जितना बेच रहे हैं उसके 50% ज्यादा DIIs खरीद रहे हैं इस डिप में। ये क्लियर कट डायरेक्शन आ रही है। दैट मीन्स उन्हें तो ये अपॉर्चुनिटी लग रही है, ये हमें डेटा क्लियरली बता रहा है। आगे FII इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 3,072 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली कर दी है, जो कि नेगेटिव साइन है। और स्टॉक फ्यूचर्स में 2,017 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि पॉजिटिव साइन है। तो इंडेक्स को लेकर तो फिर भी नेगेटिव ही बन रहा है, बट ऑप्शंस के माध्यम से हो सकता है वो हेजिंग हो। लेकिन स्टॉक्स में खरीदारी आई है फ्यूचर्स में, ये अच्छी बात है। और स्टॉक कैश मार्केट में सेलिंग है, बट उसके सामने DIIs ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है। तो मेरे हिसाब से डेटा आप कहेंगे या तो नेग्लिजिबल है या स्लाइटली पॉजिटिव ही है, नेगेटिव मुझे उतना नहीं दिख रहा है। कच्चा तेल ये थोड़े अच्छे संकेत दे रहा है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा था आज कच्चे तेल में $119 प्रति बैरल का हाई लगा, लेकिन वहां से लगातार करेक्शन चल रही है। और अभी हाल कुछ ऐसा है कि $100 पे ब्रेंट क्रूड है एग्जैक्टली 20% देखा जाए तो यहां से ऊपर था, गिर चुका है अभी 19% समथिंग। और $100 के नीचे निकलते ही डबल डिजिट में आ जाएगा, 3 डिजिट से 2 डिजिट में, और वो साइकोलॉजिकली पॉजिटिव माना जाएगा। $100 पे ट्रेड कर रहा है इस समय, 8% की तेजी है। बट अच्छी बात यह है कि दिन के दौरान सुबह से धीरे धीरे ब्रेंट क्रूड नीचे आ रहा है, ये अच्छे साइन लग रहे हैं मुझे। आगे गोल्ड सिल्वर की बात करें दोस्तों तो यहां पे हल्की तेजी बनी है सिल्वर में, आधा % समथिंग ऊपर हो चुका है इस समय चांदी, अगर आप नोटिस करें तो स्पेशली कॉमेक्स पे। अगर गोल्ड की बात करूं तो यहां पे 0.8% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। तो गोल्ड हल्का सा अभी भी नीचे है, बट हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, और चांदी में हरे निशान आ चुका है आपके लिए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों अमेरिका के बाजार की तरफ। अमेरिका का बाजार रिकवरी मोड में है, काफी शानदार। मॉर्निंग में 1000 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। भारतीय बाजार में रिकवरी दिखी, अमेरिका में भी दिख रही थी क्योंकि कच्चा तेल नीचे आ रहा था। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो अमेरिका करीब 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स पे नेगेटिव था। करंट सिचुएशन में जब ओपन हो चुके हैं तो डाउ मात्र 260 पॉइंट नेगेटिव है, 260 पॉइंट केवल। इवन नेस्डेक इंडेक्स हरे निशान में 50 पॉइंट ऊपर खड़ा है नेस्डेक इंडेक्स, तो ये अच्छी बात है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, किसी भी वक्त हरे निशान में आ सकता है। रसेल 2000 में 0.5% की गिरावट है, यही एकमात्र इंडेक्स है जो थोड़ा कमजोर है, बाकी तो ज्यादातर चीजें कोई दिक्कत वाली दिख नहीं रही हैं। यूरोप के मार्केट्स में FTSE 1/3% नीचे है, डेक्स 0.8% डाउन है, और कैक 1% नीचे दिख रहा है आप सभी को करंटली। अब बढ़ते हैं आगे गिफ्ट निफ्टी, यहां से संकेत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट हरियाली दिखा रहा है इस समय, एग्जैक्टली 208 पॉइंट, और 224 पे ट्रेड कर रहा है। हमारा बाजार 24,028 पे बंद हुआ है, तो पॉसिबल है 24,200 का लेवल कल हम लोग शायद टेस्ट करें, संकेत अच्छे आ रहे हैं। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 24,028 पे बंद हुआ है, गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 24,228। देखो लेवल्स इस समय ना डिस्कस करने योग्य है नहीं, क्योंकि सारा कुछ चल रहा है खबरों में, सब कुछ चल रहा है कच्चे तेल पे। लेवल्स आपके साथ डिस्कस करने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि आज ही देखो 24,300 ब्रेक होगा, 23,900 आ सकता है, कहा डायरेक्ट 23,900 ही खुला, फिर 23,700 गया, रिकवर होकर 24,000 के ऊपर आ गया है। अब पॉसिबल है दोबारा 24,300 तक एक मूव बन जाए और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस आएगा, बट ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं इस समय, क्योंकि मार्केट खबरों पे एक्शन में है, ना कि नॉर्मली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो बात करने मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो कच्चे तेल से परेशानी है, तो कच्चा तेल अगर घटेगा तो कच्चे तेल से जो स्टॉक गिर रहे हैं वो बढ़ेंगे। अगर मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक्स गिर रहे हैं तो मिडल ईस्ट में अगर कोई खबर पॉजिटिव आएगी तो फिर वो जो गिर रहे हैं वो बढ़ेंगे। और अगर बाजार बढ़ेगा तो जो बाजार के साथ गिरे थे वो बाजार के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि गिरा तो सब कुछ ही है। बस इंपैक्ट ये है, देखो मार्केट रिकवर करता है लेकिन क्रूड वहीं का वहीं है,
तो जो क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो नहीं चलेंगे स्टार्टिंग में। मान के चलो मार्केट नहीं बढ़ता लेकिन क्रूड आपका रिकवर करता है, नीचे की तरफ नीचे आता है, तो क्रूड वाले स्टॉक्स चल जाएंगे, बाकी बाजार से मतलब नहीं है। इस तरीके से थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20, लेकिन बाजार गिरेगा तो सब गिरेंगे और बाजार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे इस समय, क्योंकि ये पैनिक टाइप सिचुएशन है। और मैं आपको ये भी कह सकता हूं 2 दिन अगर बढ़िया तेजी बन गई ना तो पब्लिक कूद के आ जाएगी वापसी, क्योंकि पब्लिक को चाहिए पैसा, जैसे ही पैसा बनेगा वो आएंगे वापस। जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक परेशानी है, जैसे आएंगे फिर खुशी भी आएगी। तो भारतीय बाजार में प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल प्रॉब्लम है, ये मैं बार बार आप सभी के साथ कह रहा हूं। अब कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो भी शेयर करना चाहूंगा। मैनी बेंगलुरु होटल्स टू बी शट टुमारो एज द सिटीज होटल एसोसिएशन क्लेम्स कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई हैज बीन स्टॉप्ड। तो गैस सिलेंडर की सप्लाई रोकी गई है, ऐसा होटल एसोसिएशन कह रहा है बेंगलुरु में, और इसके चलते काफी सारे होटल कल बंद रहने वाले हैं। ये अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, ये अच्छी खबर नहीं है। इंडिया की तरफ से खबर है, ऑफिशियली सेज देयर आर नो इमीडिएट प्लान टू रेज डीजल एंड गैसोलाइन प्राइसेस। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं बड़ी बातों में। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। कल एक अच्छे मार्केट की उम्मीद तो लगा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।